Hi guys, Adbay here, and today we'll be going over surfactant. सोचा अपनी शक्ल भी दिखा दूं आज. Surfactant होता क्या है? Surfactant is a secretion that's produced by your type 2 pneumocytes and alveoli to reduce the surface tension present in the alveoli. ये ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि the proportions and of the composition of this surfactant. About 90% of your surfactant is made up of lipids. बाकी ये जो 10% that is made up of proteins. अब इस 90% of lipids का भी 90% is made up of phospholipids, while the rest of the 10% is made up of neutral lipids. But इसमें mainly एक ही चीज़ याद करनी है, which is that the major component of your surfactant is a phospholipid known as dipalmitoyl phosphatidylcholine, ठीक, और DPPC for short. इसका मेन फंक्शन क्या है? It helps in maintaining the structural integrity of your surfactant. अच्छा, आपके जो बाकी 10% ऑफ प्रोटीन्स हैं, दीज आर मेनली सर्फैक्टेंट प्रोटीन्स ए बी सी एंड डी. अब ए एंड डी का फंक्शन है इनेट इम्यूनिटी में. तो इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. एक है डायरेक्ट, इन विच इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द बैक्टीरिया एंड इट कॉजेज बैक्टीरियोलाइसिस, या फिर इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस विच इज़ कैरिड आउट बाय योर एल्वुलर मैक्रोफेजेस. ठीक. अब हाँ सॉरी, इसके अलावा एक चीज़ इनको याद करने में ना बड़ी एक आसान टिप ये है कि यू प्रॉब्ली हर्ड ऑफ द टाइम पीरियड्स ए डी एंड बी सी ना. तो ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन बी सी के फंक्शंस. तो ए डी और बी सी से यू कैन ग्रुप देम टुगेदर. और बी सी का फंक्शन क्या होता है? दे बेसिकली हेल्प इन मेंटेनिंग योर फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर. अब क्योंकि सर्फैक्टेंट जो आपके थिन फिल्म ऑफ वाटर पे होता है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन मोनोलेयर फॉर्म, एक सिंगल लेयर में होता है, तो इट हेल्प्स मेंटेन दैट. अगेन वही ए डी और बी सी वाले टाइम लाइन से इन दोनों को याद कर लें. नाउ मूविंग ऑन टू थोड़ा बहुत सिंथेसिस का भी ओवरव्यू कर लेते हैं. तो योर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कंटेन लैमिनर बॉडीज़. अब लैमिनर बॉडीज़ में होते क्या है? दे हैव योर सर्फैक्टेंट प्रोटीन्स एंड दे आल्सो हैव योर फॉस्फोलिपिड्स. एंड इसके जो कंटेंट्स हैं उनको एक्सोसाइटोस किया जाता है इनटू द लाइक जो बाहर में जो फ्लूइड है. ठीक. एंड व्हेन इट गेट्स आउटसाइड, ये जो कंटेंट्स हैं दे अरेंज देमसेल्फ इनटू सच अ वे दैट दे फॉर्म अ मेशवर्क, और इस मेशवर्क का हम ट्यूबुलर माइलिन कहते हैं. और फिर ये आपके सर्फैक्टेंट में लेयर का पार्ट हो जाता है. इसके अलावा व्हेन यू डन विद योर सर्फैक्टेंट, ठीक, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी टेकन अप बाय समथिंग. तो इधर टेकन अप बाय योर alveolar टाइप 2 सेल्स या मैक्रोफेजेस वेयर दे हैव ब्रोकन डाउन. अब वी कैन मूव ऑन टू योर फंक्शंस. अब फंक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है एज रिड्यूसिंग योर सरफेस टेंशन. हज़ार दफ़ा हम ये बोल चुके हैं. तो अच्छा, सबसे पहले ये आप नो कि आइवला के अराउंड एक थिन फिल्म ऑफ वाटर होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है, एक तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, और एक है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इलास्टिसिटी एंड रिकॉइल ऑफ द एल्वेलाई. अब फिज़िक्स में एक बेसिक प्रिंसिपल यह है कि व्हेन वाटर कवर्स अ कंटेनर या एनी बॉडी, तो उसके ऊपर एक इनवर्ट फोर्स क्रिएट करता है विच इज़ कॉल्ड योर सरफेस टेंशन. ठीक. ये क्यों होता है? बिकॉज जब वाटर के ऊपर सरफेस एरिया बढ़ी हुई होती है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स, और इसलिए वाटर के ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है. एंड ऑनेस्टली वाटर डजंट लाइक इट. तो ये क्या करता है? इट exerts दिस इनवर्ट फोर्स सो दैट ये जो कंटेनर है वो छोटा हो जाए, सो द सरफेस एरिया गेट्स लेसर, प्रेशर भी इस पर कम पड़ता है, एंड दैट्स बेसिकली सरफेस टेंशन, लाइक व्हाट हैपेंस. अब जो यहाँ पर सर्फैक्टेंट आ जाता है, तो सर्फैक्टेंट हमारे टाइप 2 सेल्स प्रोड्यूस करता है, और जब ये प्रोड्यूस करते हैं इनको ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस से डाल देता है. ठीक. अब जब ये डिस्टेंस से डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली इट ब्रेक्स अप द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूसेस द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो प्रेशर उसके ऊपर कम पड़ा है, एंड ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंटली जो आपका वाटर सरफेस टेंशन एक्सर्ट करेगा, जो इनवर्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो कम हो जाएगा. तो ये किस केसेस में काम आता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके एल्वेलर साइज़ को मेंटेन करता है.
सो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन एल्वुलर साइज, जैसे हमने पहले देखा था, तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज होता है। और जब सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल्स वहाँ मौजूद होंगे एंड देयर इन ए कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट, क्योंकि सरफेस एरिया भी कम हो गया है, तो दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड देयरफॉर जब इनवर्ट फोर्स कम कर रहा है तो इट प्रिवेंट्स योर एल्वुलर कोलैप्स, क्योंकि एल्वुलर छोटा है तो ये कोलैप्स हो सकता है इफ ज़्यादा इनवर्ट फोर्स रहा है। एंड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एल्वुलर साइज, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सर्फैक्टेंट ऑब्वियसली अब लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जब लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इट अलाउज फॉर सरफेस टेंशन टू एक्ट फ्रीली, इसलिए एल्वुलाई ओवर इन्फ्लेट नहीं करते। तो देयर इज एन इनवर्ट फोर्स दैट प्रिवेंट्स द एल्वुलाई फ्रॉम ओवर इन्फ्लेटिंग। इसके अलावा लंग कंप्लाइंस भी इंक्रीज करता है। लंग कंप्लाइंस इज बेसिकली योर द अमाउंट ऑफ प्रेशर नीडेड टू फिल अप योर लंग्स, इन दैट्स इन लेमन टर्म्स। और सरफेस टेंशन क्योंकि इनवर्ट फोर्स है, इट विल मेक इट हार्डर फॉर यू टू फिल योर लंग्स, तो इट डिक्रीजेस लंग कंप्लाइंस। और जब सर्फैक्टेंट होता है तो इट डिक्रीजेस द एफर्ट नीडेड फॉर इन्फ्लेटिंग योर लंग्स। Another important function is preventing pulmonary edema. तो अगेन सरफेस टेंशन क्या करता था, एक इनवर्ट फोर्स है, इनवर्ट फोर्स एल्वुलाई के अंदर जा रहा है। बिकॉज ये इनवर्ट फोर्स है तो इट विल ऑल्सो बी अ ड्राइविंग फोर्स फॉर पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू एंटर द एल्वुलाई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ अंदर जा रही है तो टेक थिंग्स इनसाइड, और जब सर्फैक्टेंट होगा तो इट रिड्यूसेस दिस प्रेशर ग्रेडियंट। अगेन एक important mechanism of function is your host defend mechanism. So this is again supplemented by your SPA and SPD, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, innate immunity में पार्ट करता है। अच्छा, when there is a lack of pulmonary surfactant तो respiratory distress syndrome होता है। अब ये दो केसेस में हो सकता है, या तो adults में या infants में या neonates. In adults it is caused due to lung trauma either from smoke or toxic gas inhalation. Or NRDS in neonatal respiratory distress syndrome is in infants and it is due to a lack of adrenal cortical hormones. इसमें एक important चीज़ जो आप याद कर सकते हैं is that if your lack of surfactant is caught early on in pregnancy, तो आप मदर को डायरेक्टली आप स्टेरॉइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं which will induce surfactant production. तो एक important चीज़ है, याद कर लेना। अच्छा, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता क्या है, बिकॉज सर्फैक्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली एल्वुलाई विल कोलैप्स। जब एल्वुलाई कोलैप्स हो जाते हैं तो अलॉट ऑफ स्मॉलर एल्वुलाइज फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कपल ऑफ लार्ज वंस, तो फिर ये इनलार्ज्ड एल्वुलाई अपीयरेंस दिखता है, विच इज़ बेसिकली योर मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का एक जो मेन फीचर है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट. I hope I've covered everything and I hope to see you guys in the next video.